चलिए बताइए भाई, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों क्लियर है? सर क्लियर है सर। अब एक बार बस रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। जी सर हो रहा है सर। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सिम्टम ऑफ स्नेक बाइटिंग या स्नेक बाइट। सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट, सांप के काटने पर क्या क्या होता है? आपको पहले से बता दिया हूं मैं कि स्नेक दो प्रकार के होते हैं। पहला न्यूरोटॉक्सिक स्नेक, दूसरा हिमोटॉक्सिक स्नेक। हमको यहाँ पर तीन स्नेक के बारे में जानना है खासकर। सबसे पहला कोबरा, दूसरा क्रेट, तीसरा वाइपर। ठीक, आपको पता है कि ये दोनों स्नेक कैसे हैं? न्यूरोटॉक्सिक, और ये कैसा है? हिमोटॉक्सिक। ये तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोबरा से। कोबरा से ध्यान से देखिएगा। एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट, प्रोफेसर के एन बहल। ठीक, प्रोफेसर के एन बहल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के एन बहल, ये उनके अनुसार कोबरा का डेफिनेशन क्या है? ध्यान से देखिए, कोबरा को दो तरीके से समझाने का प्रयास किया उन्होंने। सबसे पहला, ये कोबरा, कोबरा में जो टर्म है CO, इसका मतलब होता है, बोला उन्होंने, कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। CO का मतलब कॉर्ड हो गया। समझ में आया? और अगला जो बोला BRA, ब्रेन, इसका मतलब बोला उन्होंने ब्रेन। क्या समझे कि जब भी कोबरा काटता है तो हमारे बॉडी के ये दो पार्ट अफेक्टेड होते हैं। समझ रहे हो ना? और आपको पता होगा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये क्या है? स्पाइनल कार्ड और ब्रेन क्या होते हैं? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हो ना। मतलब समझ रहे हो, यदि कोबरा काटता है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, अफेक्ट होता है। समझ में आया? पहला डेफिनेशन था इनका। आगे बोलूं? आगे बढ़ो क्या?
जी सर। चलिए देखिए अब अगला, फिर कोबरा को उन्होंने डिस्क्राइब किया अलग तरीके से। उन्होंने अब पहले के 3 अक्षर को लिया COB, फिर लास्ट के 2 अक्षर को लिया। पहले में क्या किया था, पहले के 2 अक्षर को, लास्ट के 3 अक्षर को। अब पहले के 3 अक्षर, लास्ट के 2 अक्षर को लिया। पहले 3 अक्षर का मतलब क्या बोला, देखिए ध्यान से। इसका मतलब होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड, इसका मतलब COB था। ठीक, और RA का मतलब क्या, देखिए अलग से। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस मतलब समझते हो, ये R है। रिड्यूस मतलब ना होना, कम होना। जब कोबरा काटता है तो ब्लड का थक्का नहीं जमता है या बहुत कम होता है ऐसी घटना। ठीक, यदि कहीं पर कोबरा काटेगा तो क्लॉट नहीं होगी, तो लगातार तो ब्लड बहता रहेगा ना। सो दैट वुंड मतलब घाव, वुंड ब्लीड्स फॉर और घंटों तक उस घाव से ब्लड बहता रहेगा जहां कटा होगा। एंड आखिरकार डेथ हो जाएगी। क्यों होगी भाई, डेथ अकर्स बाई एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया मतलब समझते हो। एस्फिक्सिया मतलब होता है जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर पाता है, श्वसन तंत्र काम नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाते हैं, तब उस कंडीशन को एस्फिक्सिया बोलते हैं। तो समझिए, जब कोबरा काटेगा तो ब्लड का क्लॉट नहीं होगा, ब्लड लगातार बहती रहेगी, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होगा कि नहीं, सुन पा रहे हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होगा कि नहीं होगा, सुन पा रहे हो कि नहीं। यस सर, होगा सर। यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास रेस्पिरेटरी सेंटर पाई जाती है जो कि पूरे लंग्स को कंट्रोल करता है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, ऐसे होता है ना, देखिए ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है भाई। इधर देखो तो ये ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर देखो तो क्या है ये लंग्स, समझ रहे हो ना, ये लंग्स। मैं क्या बोला था कि यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी सेंटर पाई जाएगी जो कि इसको कंट्रोल करेगा, ऐसे सेंटर। यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ तो रेस्पिरेटरी सेंटर भी खत्म हो जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी सेंटर खत्म हुआ तो ये भी खत्म, अगर ये खत्म तो ये भी खत्म, समझे। जिससे रिजल्ट क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, ऑक्सीजन ले नहीं पाओगे और डेथ हो जाएगी, उसको बोलूंगा एस्फिक्सिया। ठीक, एस्फिक्सिया लिखा हमने एज
रेस्पिरेटरी सेंटर of brain are destroy, क्योंकि ब्रेन की रेस्पिरेटरी सेंटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन का हिस्सा है वो, तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, इसके बोलूंगा एस्फिक्सिया। और रेस्पिरेशन नहीं होगी तो बंदा मर ही तो जाएगा। तो कोबरा में पहले कॉब का मतलब कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड, फिर आर का मतलब रिड्यूस्ड ब्लड का क्या रिड्यूस हो गया, क्लॉट होना रिड्यूस हो गया, नहीं हुआ तो बंदा मरा कैसे, रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हुआ जिसकी वजह से एस्फिक्सिया हो गया, इस वजह से मरा। और जहां पर काटा था क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं हुई थी, लगातार ब्लड वहां पर कुछ घंटों तक बहती रही, इधर रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हो गया, लंग्स डैमेज हो गया, काम नहीं कर पाया, रेस्पिरेशन ब्लॉक हो गई, बंदा मर गया। क्लियर है? ये था के एन बहल के अनुसार कोबरा का डेफिनेशन। कोबरा वही होते हैं जिनके काटने पर रेस्पिरेटरी सेंटर जिसके काटने पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डैमेज होते हैं, ब्लड क्लॉट नहीं होती, लगातार ब्लड बहती रहती है कुछ घंटों तक, रेस्पिरेटरी सेंटर ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से एस्फिक्सिया हो जाता है और बंदा मर जाता है। ठीक, चलिए भाई, ये कोबरा के काटने के कुछ कुछ समय बाद ये सब सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है। मैं लिख रहा हूं, सिम्टम स्टार्ट टू शो फ्रॉम कहां से, 10 मिनट टू 2 आवर आफ्टर बाइट। जैसे सांप काटा, काटने के 10 मिनट से लेकर के 2 घंटे के अंदर दिख जाएगी भाई ये घटनाएं, उसके लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे। क्या क्या लक्षण होंगे आगे बता रहा हूं मैं, समझ में आया? सुन पा रहे हो तुम लोग? यस यस सर। सर। ये न्यूरोटॉक्सिक स्नैक होता बोला था, वो भी कैसा न्यूरोटॉक्सिक बोलने पर, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक मतलब क्या समझें, किसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक? जब भी कोई नर्व होता है ना, देखिए ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, सिग्नल हमेशा इधर से जाता है ऐसे, ये तो आगे जो साइटन वाला भाग दिख रहा है ये कहलाता है प्री सिनेप्टिक। एक मिनट रुको, ऐसे समझ नहीं पाओगे तुम लोग, मैं एक अलग डायग्राम बना दे रहा हूं। एक न्यूरॉन में समझ नहीं आएगा आपका ना, देखो भाई, जब भी नर्व जुड़ते हैं आपस में ना ऐसे जुड़ते हैं, एक नर्व हो गया,
एक नर्व हो गया, अगला नर्व ये हो गया, ऐसे जुड़ गया ना आपस में, फिर अगला फिर जुड़ेगा पीछे नीचे की ओर, ये तो ये हिस्सा कहलाता है सिनेप्सिस। इतना क्या कहलाता है? सिनेप्सिस। तो ये पार्ट कहलाएगा प्रीसिनेप्टिक, ये कहलाएगा पोस्ट सिनेप्टिक। पोस्ट सिनेप्टिक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो बताइए कोबरा क्या है बोला मैं? पोस्ट सिनेप्टिक है। तो कोबरा का जहर कहां पे रोकता होगा? आके नर्व को कहां पे डैमेज करता होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जबकि क्रेट का आता है यहाँ पे डैमेज करता है, प्री सिनेप्टिक पे। समझ में आया? समझे कि नहीं? यस सर। चलिए प्री सिनेप्टिक पार्ट पर जब डैमेज होगा तो इसका मतलब कौन डैमेज हुआ? क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक है ये, तो सीधी सी बात है कौन डैमेज हुआ बोलने पर, किस पे इफेक्ट पहुंचा पर, अफेक्ट कौन हुआ बोलने पर, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो सीधी सी बात है कौन डैमेज होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज होता है ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डैमेज होगा। यहाँ पे इफेक्ट होगा। यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट में होता है पैरालिसिस। क्या होता है? पैरालिसिस। समझते हो कि नर्व काम नहीं कर रहा है, कोई संवेदना नहीं जाएगी आप बॉडी के पार्ट में, एक तो सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, कंडीशन कहलाती है पैरालिसिस। भाई नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया तो हमारी बॉडी में संवेदनाएं आना जाना खत्म हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, इस कंडीशन को बोलूंगा मैं पैरालिसिस। समझ में आया? यस सर। चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूं कि जो बाइटिंग पार्ट होगा, अगर कोबरा काटा है तो बाइटिंग पार्ट कैसे दिखेगा? जिस जगह पे काटता है बाइटिंग पार्ट, काटा हुआ हिस्सा कैसे दिखेगा? कलर में दिखता है हल्का सा ब्लूइश एंड ब्लैकिश कलर। समझ में आया कुछ? हल्का सा ब्लू और ब्लैक टाइप का मिक्सअप दिखेगा जहां पे काटेगा। समझे? हाँ ना बोलो जल्दी। जहां पे कटता है वो ऐसे दिखता है, सांप जहां काटता है, कोबरा जहां काटता है, कुछ समय बाद ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ो। पर्सन सफर फ्रॉम, किससे किससे गुजरेगा पेशेंट? पेशेंट सफर फ्रॉम, बताएं भाई कौन कौन से कंडीशन में सफर करेगा भाई? बताएं। सबसे पहला तो उसको चक्कर आएगा कि नहीं? चक्कर आता है, गिडीनेस, चक्कर आना। दूसरा, हाथ पैर लड़खड़ाने लगते हैं, वीकनेस इन लेग, अच्छे से खड़े नहीं हो पाता है जिसको सांप काटता है, कोबरा काटता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है तो हाई पल्स रेट, हाई पल्स रेट। अगला,
कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है क्योंकि उसके जीभ काम नहीं करते। क्यों? नर्वस सिस्टम में तो डैमेज हो रहा है ना, तो कंट्रोल खत्म हो रहा है सब तरफ से, बॉडी के हर एक पार्ट से, तो स्पीचलेसनेस। समझ रहे हो कि नहीं? अगला, इतना कंट्रोल खो जाता है बॉडी से कि लार भी गिरने लगता है, लार को संभाल नहीं पाते हैं, तो ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा। ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा। आंख की पलकें क्या होने लगती है भाई? कॉन्ट्रेक्शन। आईलिड कॉन्ट्रेक्शन, आंख बंद होने लगती है भाई। जैसे बोलते हैं ना, जागते रहना, आंख बंद मत करना बोलते हैं। और आंख के अंदर की जो पुतलियां हैं, प्यूपिल हैं, वो बंद होने लगती है। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन। उल्टी होने का एहसास होता है, वोमिटिंग। सांस लेने में तकलीफ, क्योंकि नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डैमेज होगा। लेबर ब्रीथिंग, लेबर ब्रीथिंग। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए, अगर मैं बात करूं, एक बार जब काटता है कितना पॉइजन हमारे बॉडी में छोड़ता है? एक बार जब काटता है हमारे बॉडी में कितना पॉइजन छोड़ता है? बोलने लिख दे रहा हूं, पॉइजन इंजेक्ट पर बाइट कितना है? इंजेक्ट होता डिलीवर, कितना हमारे बॉडी में जहर छोड़ता है? तो एक लगभग, अगर उस जहर को मैं सुखा करके नापूं तो लगभग लगभग 200 ग्राम, 200 ग्राम। समझ में आया? अलग अलग होगा सब में, क्योंकि अगर सुबह से सांप किसी को काटा नहीं है, पहली बार काटेगा तो ज्यादा छोड़ेगा, लेकिन ये दिन में 4-5 बार काट चुका है तो आखिरी में जब काटेगा तो कम ही तो छोड़ेगा ना फिर। समझे कि नहीं? पॉइजन ग्लैंड में जहर बनना भी तो चाहिए, तो लगभग लगभग 200 ग्राम। जबकि कितना काफी है हमारे मरने के लिए? फेटल डोज कितना है बोलने पर? फेटल डोज हमारे लिए मरने के लिए कितना काफी है? 12। ये मैं आपको ग्राम बोला ना, ये मिलीग्राम है ना भाई, ग्राम नहीं हो, ग्राम तो बहुत ज्यादा होता है, मिलीग्राम है ये, गलती से ग्राम लिखा गया। तो 12 मिलीग्राम काफी होता है हमारे मरने के लिए। समझ रहे हो? हमारे बॉडी में तो 200 मिलीग्राम छोड़ता है, तो काफी है। एक बार जब काटेगा तो ज्यादा चांस है कि हम मर जाएंगे अगर सही ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं किया तो। ठीक, अगला, कब मरेंगे जब काटेगा? तो मरने के लिए लगभग थोड़ा समय लग जाता है, 5 से 12 घंटे के अंदर। जब काटा है ना, उसके बाद 5 से लेकर 12 घंटे के अंदर मरेंगे हम। काटे तुरंत नहीं मर जाएंगे, 5 घंटे तो कम से कम जिंदा रहेंगे, तब तक जो भी ट्रीटमेंट करना है कर डालो। तो डेथ कब होगा बोलने पर? 5 to 12 आवर, 5 to 12 आवर आफ्टर बाइट। काटने के 5 से
12 घंटे के अंदर। ठीक, ड्यू टू, क्यों, एस्फिक्सिया, मतलब सांस नहीं आ पाएगा, जा पाएगा ना, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, उसकी वजह से मरेंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना बोलो भाई कुछ तो। यस सर। ये था कोबरा। कोबरा का लक्षण, काटने के बाद कैसे कैसे घटना घटेंगे। अब आते हैं क्रेट। अगला नंबर पे हमारा है क्रेट। क्रेट याद रखना, क्रेट जो है प्री सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक होता है। प्री सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक। कोबरा कैसा था? पोस्ट सिनेप्टिक। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक। मतलब ये हुआ ना, ये कोबरा काटता है तो इसको अफेक्ट करता है, इसको रोकता है, पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट को। लेकिन जब क्रेट काटता है तो उसका जहर किसको रोकता है? प्री सिनेप्टिक पार्ट को। कुल मिला के नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक, क्यों ऐसा करते हैं बोलने पर, क्योंकि आपको पता होगा यहां से केमिकल के रूप में प्री सिनेप्टिक पार्ट से निकलता है केमिकल, और जाके बाइंड होता है अपने रिसेप्टर पे। कहां पे रिसेप्टर पाए थे? कहां पे? पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट पर। तब सिग्नल आगे बढ़ता है, यहाँ से केमिकल निकलता है, यहाँ के बाइंड होता है, ऐसे ऐसे। समझ रहे हो ना? तब जाके इधर आगे सिग्नल बढ़ता है धीरे धीरे। तो पहले प्री सिनेप्टिक पार्ट को रोका जाता है कैरेट के द्वारा, और कोबरा के द्वारा पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट को रोका जाता है। आगे बात कर रहा हूं मैं क्रेट। देखिए, क्रेट में एक चीज समझ लीजिए आप कि जो पॉइजन है, अगर कोबरा और क्रेट दोनों का पॉइजन लूं, दोनों का पॉइजन लूं, तो ज्यादा खतरनाक क्रेट का होता है। समझ में आया? ज्यादा खतरनाक क्रेट का पॉइजन होता है। हालांकि क्रेट कम जहर छोड़ पाता है। क्रेट में भी कई प्रकार के क्रेट हैं भाई, आपको दिखा दूं, चलिए। देखो ये भी क्रेट है, देखो ये कोबरा के इतना या उससे ज्यादा ब्लड जहर छोड़ता है, 2-3 गुना उससे ज्यादा पॉइजन छोड़ेगा। लेकिन ये वाला क्रेट छोटा होता है, इसलिए कम छोड़ेगा ये। समझ में आया ना? सुन पा रहे हो कि नहीं? ये क्रेट छोटा है तो कम जहर छोड़ेगा, ये क्रेट बड़ा है तो ज्यादा जहर छोड़ेगा। ये तो बहुत बड़े बड़े होते हैं भाई। लेकिन कोबरा और क्रेट दोनों का अगर मैं पॉइजन का कंपेयर करूं तो ज्यादा खतरनाक क्रेट का होता है। दोनों का सेम सेम डोज दो अलग अलग पेशेंट में इंजेक्ट करूं तो क्रेट वाला पेशेंट के मरने के चांसेस ज्यादा है। कोबरा वाले को बचा भी सकते हो, क्रेट वाले को बहुत मुश्किल होता है बचाना। समझ रहे हो ना? यस सर। मैं नहीं बोला कि नहीं बचा पाते हैं, बचा लेते हैं, लेकिन मुश्किल होता है। सही समय पर सही ट्रीटमेंट चाहिए होगा। चलिए मैं लिख रहा हूं अब कि क्रेट का जब बाइट होता है कितना इंजेक्ट करता है। देयर बाइट इंजेक्ट या डिलीवर, डिलीवर। अगर बड़े वाले क्रेट की बात करो तो बहुत ज्यादा टॉक्सिन रिलीज करता है। ए वेरी लार्ज क्वांटिटी
ऑफ पोइजन, अच्छी खासी मात्रा में पोइजन निकालता है। कोबरा के बारे में कंपेयर हो तो कोबरा से 3 गुना ज्यादा निकलता है बड़ा वाला कैरेट, समझ रहे हो ना। थ्री टाइम एक मिनट रुके, 3 टाइम मोर देन कोबरास, कोबरास की तुलना में 3 गुना ज्यादा ब्लड निकलता, बड़ा वाला कैरेट ना, छोटा वाला कैरेट की बात नहीं कर रहा हूं। और इसका जो पोइजन होता है वो कोबरा से भी हार्मफुल होता है। टॉक्सिन्स आर मोर हार्मफुल देन कोबरा, समझ जाओगे। जी सर। अब ध्यान से देखिए एक चीज, इनके लक्षण भी बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा होगा भाई, सब कुछ सेम सेम, क्योंकि ये भी क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है ना, ये सब कुछ, ये सब कुछ सेम सेम होगा ये। तो फिर खतरनाक क्यों हुआ, इतना तो हो ही रहा है, उतना तो जितना कोबरा में हो रहा है उतना कैरेट में हो रहा है। इनके अलावा बहुत खतरनाक पेट दर्द देता है, क्योंकि पेट में जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो सब भी टूटने लगती है, समझ रहे हो ना, वहां आरबीसी टूटने लगती है। तो पेट दर्द, इंटेस्टाइनल पेट दर्द, एब्डोमिनल पेट दर्द, समझ रहे हो कि नहीं, एब्डोमिनल पेन बहुत होने लगता है। तो ये सब तो हो रहा है, प्लस एब्डोमिनल पेन भी भयंकर हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा इससे और खतरनाक हो जाता है वो। समझ में आया, जितना कोबरा में था उतना तो है ही पहले से। तो सिम्टम सिमिलर टू, सिम्टम्स सिमिलर टू किसके जैसे, कोबरा, बट एक्सेप्ट, क्या छोड़ के, एक्सेप्ट दैट, क्या एक्स्ट्रा है यहां पर, द विक्टिम, जो पेशेंट है, कंप्लेन ऑफ, किस चीज की ज्यादा शिकायत करते हैं ये, कंप्लेन ऑफ अनबियरेबल, असहनीय बोल रहे हैं ना, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन ड्यू टू, क्यों भाई, ड्यू टू इंटरनल हेमरेज, इंटरनल हेमरेज, हेमरेज मतलब ब्लड वेसल का इधर क्लॉट होना, हेमरेज, क्लियर है। तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या हुआ भाई, कोबरा के जैसे पैरालिसिस हो रहा है यहां पर, प्लस एक्स्ट्रा क्या हुआ, ब्लड टूटा, ब्लड आरबीसी टूटे तो हीमोलाइसिस हो रहा है यहां पर, एक्स्ट्रा हीमोलाइसिस हुआ कि नहीं, ठीक, ऑन ट्रंक एंड लिम्स, ट्रंक मतलब धड़ में, पीठ वाले भाग पर, गर्दन वाले भाग पर पैरालिसिस हो जाएगा, हेमोलिसिस तो हो ही रहा है पेट में, इसकी वजह से ये कोबरा से ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसकी वजह से कोबरा से ज्यादा खतरनाक हो जाता है, समझे।
अगर मैं बात करूं जब काटता है उसके बाद कितने समय बाद लगभग मर जाते हैं बोलने पर, फिटल डोज कितना होता है लिख दे रहा हूं पहले। फेटल डोज मतलब कितने में मर जाते हैं हम लोग, लगभग 6 मिलीग्राम में। ठीक, और कितने समय के अंदर मर जाते हैं, डेथ विद इन 6 to 24 आवर आफ्टर बाइट। काटने के 6 से 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं। समझ में आया? ज्यादा चांसेस है कि इसमें मर जाए करेट में अगर ट्रीटमेंट नहीं दी तो। कितना जहर छोड़ता है बोलने पर, बड़ा वाला जो करेट होता है वो लगभग 3 गुना ज्यादा कोबरा से, और जो छोटा वाला कैरेट होता है वो तो कम ही छोड़ेगा, है ना। सब बहुत सारे कैरेट है, कैरेट की वैरायटी भी है, तो कैरेट की वैरायटी के आधार पर सब कैरेट का अलग अलग पॉइजन का क्वांटिटी होगा, कितना छोड़ रहे हैं बॉडी में। समझे कि नहीं? समझे? हीमोलाइसिस मतलब समझते हो क्या होता है? आरबीसी का टूटना भाई। लिख दूं? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जब टूटता है तो उसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। आगे बढ़ो क्या? जी सर। चलिए, अगला हमारे पास है, तो ये तो कैरेट था। अगला हमारे पास है वाइपर। तीसरा नंबर हमारे पास है वाइपर। चलिए थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, वाइपर। वाइपर क्या होता है बोलने पर, सबसे पहला तो ये हिमोटॉक्सिक स्नेक होता है। हिमोटॉक्सिक स्नेक जहां पर काटता है वहां पर क्या होगा बताओ। क्रेट और कोबरा काटते थे, वहां पर कलर कैसे होता था, ब्लू और ब्लैक टाइप का कलर हो जाता था। समझे कि नहीं? जहां पर कोबरा या क्रेट काटते थे, मैं बोला ना कोबरा क्रेट लगभग सेम है सब। एक्स्ट्रा जो है क्रेट में पेट दर्द होता है बोला था ना, ब्लड वेसल्स आरबीसी टूटता है तो जो कोबरा कोबरा काटता था कहीं पर, तो कोबरा काटने पर कटे हुए वाले भाग पर ब्लैक या ब्लू होता था, तो क्रेट में भी तो वही होगा। वाइपर में कैसे होगा बोलने पर, वहां पर जो कलर होता है ना वो डिस्कलर हो जाता है, हमारा स्किन का जो कलर होता है वो कलर अलग हो जाता है, लाल लाल टाइप का दिखाई देता है थोड़ा। ठीक है ना? ब्लैक ब्लू टाइप का दिखाई नहीं देगा वो, थोड़ा रेड टाइप का, ब्लड की वजह से, ब्लड। ठीक, तो बताइए वाइपर जब काटता है ना, वाइपर काटता है तो इसका अफेक्ट कहाँ पे होता है बोलने पर, अफेक्ट होता है सबसे ज्यादा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। सबसे ज्यादा डैमेज होता है कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम। थोड़ा बहुत डैमेज होता है कौन, नर्वस सिस्टम। तो सबसे ज्यादा कौन डैमेज हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसुलर सिस्टम, इसलिए उसको बोला गया हीमोटॉक्सिक। हीमो मतलब ब्लड होता है। समझे कि नहीं? चलिए अगला देखिए भाई ध्यान से।
मैं बोला जब काटेगा तो सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? देखो सिम्टम सबसे पहले क्या है कि जिस जगह पर काटेगा वहां पर तो गड्ढा हो जाएगा, उसको बोलते हो क्या? लोकल वेलिंग। लोकल वेलिंग क्यों बोलना? पर जहां पे काटता है वहां पर गल जाता है, वहां टिश्यू लैसिस हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर लोकल वेलिंग हो जाता है, सामान्य तौर पर गड्ढा हो जाता है। प्लस दूसरा क्या होगा? डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन ऑफ बाइटन पार्ट, कटे हुए भाग पर क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा प्लस गड्ढा हो जाएगा। ये पहला सिम्टम हुआ। इसके बाद क्या होगा? उसको ऐसा महसूस होगा कि वहां पर जल रहा है, जैसे एक अंगार को छू देने पर हमारे जहां पर टच होता है अंगार कैसे जल रहा होता है, हमेशा जल रहा हो जैसा महसूस होता है, तो बर्निंग पेन होगा वहां पर, जल रहा है जैसा महसूस होगा। फिर क्या होगा वहां पर जी? एक लाल प्रकार की फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलती जाएगी लगातार, वहां से टूटा हुआ ब्लड सेल्स, डैमेज ब्लड सेल निकलती जाएंगी, उसको बोलते हैं ऊज। उस रेड फ्लूइड को क्या बोलते हैं? ऊज। तो उस घाव से जहां से काटा वहां से लगातार जाती जाएगी, क्योंकि उस पार्ट पर जहां पे काटा है, अब समझ लीजिए यह हाथ है, मान लीजिए यह हाथ है, तो यहाँ पर बाइट किया गया सांप, यहाँ पर काटा है सांप ने, तो यहाँ से एक आसपास की टिश्यू भी डैमेज होंगी, आसपास की टिश्यू डैमेज होंगी। देखो ये आसपास की टिश्यू डैमेज होंगी, ये गलेंगी और ब्लड के फॉर्म में, रेड कलर के फॉर्म में बाहर निकलेंगी, यहाँ से लगातार बहती रहेंगी। तो मैं क्या लिख दूं? ए रेड फ्लूइड, इसको क्या बोलते हो? ऊज आउट फ्रॉम वुंड, उस घाव से लगातार एक रेड फ्लूइड निकलती रहती है, जिसका नाम क्या है? ऊज से। ड्यू टू, क्यों निकला भाई? ड्यू टू मैसिव मैसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन। टिश्यू डिस्ट्रक्शन, खतरनाक टिश्यू, वहां पर आसपास की टिश्यू सब डैमेज हो गई, गल गई। टिश्यू डिस्ट्रक्शन, जिसको नेक्रोसिस के नाम से जानते हो, ठीक। और जो उनसे अलग होती है वो क्या क्या? देखिए तो अगला सिम्टम और क्या है, देख लेना। और क्या क्या दिखेगा? प्यूपिल डायलेट होती है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, आंख बंद हो रही थी, आंख के अंदर की जो प्यूपिल है बंद हो रही थी, पुतली जिसको बोलते हो, यहाँ पर फैलती जाती है, डायलेट। पल्स रेट इंक्रीज, वहां भी हो रही थी। इंक्रीज, वोमिटिंग होगी, यहाँ भी वहां भी हो रही थी, उल्टी होगी, बंदा अपना कॉन्शियसनेस खो देगा, मतलब सोचने समझने की क्षमता खो देगा। लूजेज कॉन्शियसनेस। डेथ हो जाएगी, बताओ क्यों बोलना पर? पैरालिसिस और ब्लीडिंग की वजह से। नर्वस सिस्टम डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है ना इधर देखो, इसकी वजह से क्या होगा? पैरालिसिस, और इसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और लगातार एक क्या निकल रही है भाई? ऊज, इसकी वजह से क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, किसी कोने में लिख दे रहा हूं, डेथ ड्यू टू, यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर डेथ ड्यू टू पैरालिसिस
ऑफ कौन सा नर्व, यहाँ पर कौन सा नर्व डैमेज होगा बोलने पर हल्का फुल्का नर्व डैमेज होता है, वेजोमोटर सेंटर, वेजोमोटर सेंटर। एंड एक्स exhaustion from bleeding, exhaustion from bleeding। ठीक, जो ब्लड टूट रहा है, टिश्यू डैमेज होकर निकल रहा है, अंदर ब्लड क्लॉट हो जा रही है, इधर पैरालिसिस हो गई है, इन सब की वजह से क्या हो जाएगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अगर इसका मैं फेटल डोज लिखूं 15 मिलीग्राम है, 15 मिलीग्राम काफी होता है, जबकि पर बाइटिंग कितना डिलीवर करता है, पर बाइटिंग कितने, यहां पर कितना था देखो जी, यहाँ पर तो 3 गुना था उससे, यहाँ पर कोबरा में देखो, ये कोबरा में कितना था पर बाइट में, लगभग 200 मिलीग्राम पॉइजन इंजेक्ट पर बाइट, पॉइजन इंजेक्ट पर बाइट। इंजेक्ट या डिलीवर पर बाइट कितना बोलने पर, लगभग लगभग 150 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम। दिख रहा है क्या आपको जो लिख रहा हूं? जी सर। ठीक, तो ये लगभग लगभग 150 मिलीग्राम, ये सूखा भार होता है, जो पॉइजन लिक्विड फॉर्म में छोड़ेगा, उस लिक्विड को सुखाओगे ना आप, तो ये 150 मिलीग्राम उसमें से जहर निकलेगा सूखा वाला, बाकी तो वाटर होगा, उड़ जाएगा सब, वाटर तो भाप बन के निकल जाएगा ना लिक्विड में, जो सूखा भार बचेगा यही 150 मिलीग्राम रहेगा। तो ये था वाइपर का सिम्टम्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब किसी को सांप काट देता है तो उसके लिए उपचार क्या है, समझ रहे हो ना? तो अगला हमारा हेडिंग होगा एंटी विनम, एंटी विनम। उस जहर को काटने के लिए क्या बनाएंगे, सांप ने काट दिया, हमारे बॉडी में जहर आ गया, उसको कैसे रोकेंगे, तो एंटी वेनम की तरह रोकेंगे, एंटी वेनम या एंटी वेनिन बोलते हैं। एंटी वेनिन समझ में आया? ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।